नमस्कार, मैं हूं शुभी मिश्रा और आप देख रहे हैं दुनिया की खबर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के प्लेटफॉर्म पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से रूसी तेल की खरीद के लिए भारत पर लगाया गया अतिरिक्त 25% टैरिफ बुधवार से लागू हो गया, जिससे नई दिल्ली पर लगाए गए शुल्कों की कुल राशि 50% हो गई है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग DHS ने सोमवार को प्रकाशित किए मसौदा आदेश में कहा कि बढ़े हुए शुल्क उन भारतीय उत्पादों पर लागू होंगे जो 27 अगस्त 2025 को पूर्वी डेडलाइन अनुसार रात 12:01 या उसके बाद उपभोग के लिए प्रवेश किए गए हैं या उपभोग के लिए गोदाम से निकाले गए हैं। ट्रंप ने भारत पर 25% का पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 7 अगस्त को लागू भी हो गया है, जिसके बाद लगभग 70 अन्य देशों पर टैरिफ लागू हो गया। 7 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की ओर से सभी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की घोषणा कर दी, लेकिन समझौते पर बातचीत के लिए 21 दिन का समय भी दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि वो किसान, पशुपालक, लघु उद्योगों के हितों से समझौता नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगाह किया कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम उसे सहन करेंगे। भारत पर अतिरिक्त टैरिफ के बारे में टिप्पणी करते हुए वाशिंगटन DC स्थित बिजनेस कंसल्टिंग और सलाहकार फर्म द एशिया ग्रुप के वरिष्ठ सलाहकार मार्क लिनस्कॉट ने कहा कि दुर्भाग्यवश अमेरिका और भारत व्यापार के मामले में जो वास्तविक और अभूतपूर्व जीत की स्थिति प्रतीत हो रही थी, उसे उल्लेखनीय हार में बदलने में कामयाब रहे हैं। शुल्क में इस बेतहाशा बढ़ोतरी से भारतीय वस्तुएं अमेरिका के बाजार में काफी ज्यादा महंगी हो जाएगी और इससे भारत का 30 से 35 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। मुख्य रूप से समुद्री उत्पाद, खासकर झींगा, ऑर्गेनिक केमिकल्स, अपैरल, टेक्सटाइल, मेडअप्स, हीरे और सोने के जेवरात, मशीनरी और मैकेनिकल उपकरण, फर्नीचर, बेड जैसे आइटम के निर्यात काफी प्रभावित होंगे। फार्मा, स्मार्टफोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक और पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात को 50% के शुल्क से मुक्त रखा गया है। अमेरिका कृषि, डेयरी और मत्स्य जैसे सेक्टर में भारतीय बाजार को पूरी तरह शुल्क मुक्त करवाना चाहता है और इसीलिए ये पहल की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि आम लोगों की जेब पर इसका कितना असर पड़ता है। शुक्रिया।